वचन से सिखाऊंगा कैसे आप परमेश्वर के साथ साक्षात्कार पा सकते हैं। जितने भी लोगों ने बाइबल में जब आप देखेंगे या इवन हमारे समय में, पहले के समय में, जिन्होंने बड़े बड़े काम करे परमेश्वर के राज्य के लिए, वो लोग थे जिनका परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट, एक घनिष्ठ रिश्ता था। तो इट्स नॉट योर हेड नॉलेज, तो ये आपका दिमागी ज्ञान नहीं है, बट हाउ डीपली यू नो गॉड, पर किस गहराई से आप परमेश्वर को जानते हो। और परमेश्वर एक आत्मा है, उसे शरीर से नहीं जान सकते, उसे इमोशन से नहीं जान सकते। अरे मसीहों का आज परमेश्वर के साथ इमोशनल रिश्ता है। इमोशंस बुरे नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मगर आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आप केवल रोए, घर चले गए, मगर अगर आपने उसके प्रकाश को, उसके ज्ञान को, उसके सत्य को नहीं समझा, आप पूरी जिंदगी रोते रहेंगे, मगर वहीं रहेंगे जहां पे हैं। नियम में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का मंदिर कौन है? 1 Corinthians 6:19 the Bible says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? 1 कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और पुराने नियम में जो मंदिर था, जो तंबू था, उसका जो डिजाइन है परमेश्वर ने किसको दिया? मूसा को। आमीन। और पुराना जो नियम था उसमें जो तंबू था वो एक प्रोफेटिक पिक्चर थी नए टेस्टामेंट के टेंपल की। सो यू सी दैट देयर वाज एन आउटर कोर्ट, देयर वाज एन इनर कोर्ट एंड देयर वाज होली ऑफ होलीज। तो आप देखते हैं एक बाहरी कोर्ट था, एक भीतरी कोर्ट था, फिर एक पवित्र स्थान था। आमीन। और वो दर्शाता है, नए नियम में मैंने क्या बोला, कौन है परमेश्वर का मंदिर? हम हैं। सो आपके अंदर भी एक आउटर कोर्ट है, एक इनर कोर्ट है, एक होली ऑफ होलीज है। सो आउटर कोर्ट जो है वो है आपका शरीर, और बहुत सारे मसीह जिंदगी भर आउटर कोर्ट में ही रह के मर जाते हैं, क्योंकि केवल प्रीस्ट ही, एक याजक ही इनर कोर्ट में जा सकता था। आमीन। आमीन। नए नियम में अब हम सब याजक हैं, मगर याजक केवल टाइटल से नहीं है। याजक वो लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे, जो उसकी सेवा करते हैं, जिनका हृदय परमेश्वर के लिए है। आमीन। सो अगर आप आउटर कोर्ट में रहोगे, आप एक क्रिश्चियन हो सकते हो, आप एक मसीह हो सकते हो, आपको जो नाम लगाना है, अपनी जो डिनोमिनेशन लगानी है, आप एक हारी हुई जिंदगी जियोगे पूरी लाइफ। कौन से चर्च में आप जाते हो, कौन सी मिनिस्ट्री से आप कनेक्टेड हो, कौन सा पास्टर आपके घर आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, जूडस यीशु मसीह के साथ खाता पीता था और नाश हो गया। आमीन। और पौलुस जो कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ चला फिरा नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल बन गया। एंड सो बाहरी कोर्ट जो है, आउटर कोर्ट जो आपका शरीर है। सो कितने विश्वासी जो हैं वो पूरी जिंदगी अपने शरीर के लिए जीते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर से अपने शरीर के लिए चीजें मांगते हैं और शारीरिक जीवन जीते हैं। और वो ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर ने खजाना दे दिया, मगर जिंदगी भर भिखारियों की तरह जीते। एंड फिर जो इनर कोर्ट था, इनर कोर्ट है आपका सोल, आपके प्राण, आपके इमोशंस, आपकी डिसीजन मेकिंग। फिर कुछ लोगों की जो चेतना है, मैंने क्या बताया था, मेजॉरिटी जो लोग हैं, मेजॉरिटी जब आप देखेंगे, मेजॉरिटी जो लोग हैं उनकी चेतना अपने शरीर पे, या तो अपने शरीर में या किसी और के शरीर में। या तो जब वो मीटिंग में आएंगे अपने शरीर पे, हाय कोई मुझे देख तो नहीं रहा, या वो देख रहे हैं किसी और को, अरे ये इसने कैसे कपड़े पहने हुए, अरे वो कैसे प्रार्थना करे, अरे वो तो सो रहा है, अरे ये तो उनकी चेतना या तो अपने शरीर के ऊपर है या किसी और के शरीर के ऊपर। ऐसे विश्वासियों का कभी परमेश्वर के साथ साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, वो एक आत्मा है। 1:4:24 God is a spirit and those who worship him must worship him in spirit and in truth। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर एक आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आमीन। यानी आप अपने शरीर से परमेश्वर जो एक आत्मा है उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो इतनी कीमती टीचिंग दे रहा हूं, I'm giving you a very precious अगर आप इसको समझ गए, if you will understand this, you will have, आपका साक्षात्कार के बाद साक्षात्कार परमेश्वर के साथ होगा, और आप वो मसीह नहीं होंगे जिनके हेड नॉलेज से जो चल रहे हैं। and you will, हमारा दिमाग नहीं बनाया गया परमेश्वर के साथ साक्षात्कार करने के लिए, हमारा हृदय बनाया गया परमेश्वर के साथ साक्षात्कार। आमीन।
सो जो दूसरी, जब आपकी चेतना अब अपने शरीर को छोड़कर अब कहाँ जाती है? अपने अंदर आ जाती है। कहाँ? इन योर विल, योर इमोशंस। नाउ यू आर नाउ फोकस। अब आप फोकस कर रहे हो परमेश्वर पे। तो आप क्या कर रहे हो? आप बाहरी कोठरी से, जो आउटर कोर्ट है, अब आप अंदर की तरफ आ गए। यू विल नेवर गो इनसाइड। आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा अगर साक्षात चाहिए। So when you are, किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। आमीन। कई तरीके हैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो, कई लोग सोचते हैं कि वो फिजिकल केवल वो बात करेंगे, जाओ दरवाजा बंद कर दो। तो यीशु मसीह ने दरवाजा बंद करो, यानी केवल वो बाहरी दरवाजों की बात नहीं कर रहा, वो शारीरिक दरवाजों की बात भी कर रहा है। अगर आपने बाहरी दरवाजे बंद कर दिए मगर आपके शरीर के दरवाजे बंद नहीं हुए, आपका ध्यान भटकता रहेगा। इसीलिए यहूदियों को अगर आप देखोगे, वो प्रेयर शॉल डाल लेते थे अपने ऊपर। वो रीति रिवाज नहीं है। दे आर शटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड सो दैट दे कैन एंगेज विद गॉड। तो अपने आप को बंद कर रहे थे दुनिया के लिए, ताकि वो परमेश्वर का साक्षात्कार पाए। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, पता चलेगा आप जेन्युइनली परमेश्वर की वर्शिप में एंटर कर गए हो। कैन यू पुट जॉन 4:24? यूहन्ना 4:24। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पिता तलाश रहा है सच्चे आराधकों को। Isn't that crazy? क्या ये हैरानी की बात नहीं कि आप नहीं तलाश रहे हो पिता को। Then you are not अगर searching. आप सच्चे आराधक हो, If you तो are a पिता true आपको तलाश रहा worshiper, है। then God is searching for you. Those who worship Him in spirit and in truth. वो जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। That word truth comes from the, जिसका मतलब है realm, यानी spirit realm। वहाँ and word नहीं है, डाला गया है। वो जो spirit realm, that's what God is searching for, people who will worship Him in spirit realm। वो जो सत्य शब्द है वो असल में आयाम या दुनिया शब्द है, और वहां पर और नहीं है, वो और डाला गया है। असलियत में वो लिखा है आत्मिक दुनिया में, जो परमेश्वर की आराधना आत्मिक दुनिया में करते हैं। So ध्यान से सुनिएगा, ये केयरफुली, क्योंकि आपके पास एक शरीर है और हम शरीर में रहते हैं। क्यों हम लोग ये, क्यों देयर इज वर्शिप, क्यों ये वर्शिप है? ये केवल ये वर्शिप नहीं है। Why do we have worship like this? This alone is not worship. कितने लोगों को पता है कि प्लेन कैसे उड़ता है? रनवे में चलता है बहुत तेज, स्पीड पकड़ लेता है, आफ्टर रनवे की जरूरत नहीं है। Then it, आपने तब वर्शिप कर ली जब आपको गाना की जरूरत नहीं है। एक गाना एक रनवे की तरह है, a song, ताकि जब आप गाते हो, आप कुछ गा रहे हो उसके बारे में। you are singing something तूने about मुझसे it. प्रेम किया प्रभु, तुम महान है। क्यों? Lord, you love me and you're great. सॉन्ग एक सबसे पावरफुल तरीका है आपकी चेतना उस चीज में डालने के लिए जिसके बारे में आप गाना गा रहे हो। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए आज इतने उल्टे सीधे गाना गाते हैं किसी चीज को लेके। So when you- शरीर में थे, When अब you're in your आपकी body, चेतना कहाँ जाने लग जाती है? now your awareness goes into आपके अंदर। आप परमेश्वर के बारे में सोचने लग जाते हैं। within you, आप and you start बाहरी कोठरी से you step in from the outer court आप इनर कोर्ट की तरफ जाने लग जाते into the inner court. हैं। मगर जब आप इनर कोर्ट में चले जाते हैं, But once you go into the inner court, और जब आपको कभी, आप कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में थे और जब अपना आंख खोली, आपने कहा अरे ये मैं कहाँ, आपको ऐसा लगा आप कहीं और चले गए थे। आपसे शरीर का कोई, आपकी चेतना आपके शरीर में थी, आपको समय का कोई चेतना नहीं थी, आपको शरीर की कोई चेतना नहीं थी। वो समय था जब आप सच में आराधना कर रहे थे। आमीन। जब तक आपकी चेतना आपके शरीर पे है, आप वर्शिप में एंटर नहीं कर रहे हो, आप रनवे में ही हो। और कितने लोग रनवे में ही रहते हैं। That's why songs are good. गाने अच्छे हैं। एक वर्शिप लीडर का काम यह है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाके साइड हो जाए, कि फिर आपका साक्षात्कार, फिर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, फिर आप और पिता एक हो चुके हैं, फेलोशिप कर रहे हैं। So that जब आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, उसकी भलाई के बारे में, आपकी चेतना इनर कोर्ट में आ जाती है, आराधना में बढ़ते जाते हैं, आप उस संगति में बढ़ते जाते हैं, तो आप एंटर कर जाते हैं होली ऑफ होली, सबसे पवित्र स्थान। and you पवित्र आत्मा आज आपकी आत्मा के साथ एक हो चुका है। the whole
ये आप अटेन नहीं कर रहे हो। You're not attaining this. आपके अंदर पवित्र स्थान ऑलरेडी है जहां परमेश्वर पहले से ही सिंहासन में बैठा हुआ है, मगर आपकी चेतना आपके शरीर में है। There is already a holy of holies within you where the Lord is already sitting, but your awareness is on your body. और ध्यान से सुनिए, जहां आपकी कॉन्शियसनेस है, जहां आपकी चेतना है, वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। And wherever your awareness is, that is what you will experience in life. मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। सपोज करिए ये एक गोडाउन है, For example, this is a godown, और यहाँ सारी चीजें रखी है, अलग अलग चीजें। and many different things are kept here. यहाँ कार रखी है, यहाँ बाइक रखी है, यहाँ वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी है, There's a car, there's a bike, there's a washing machine, a cooler, there's an और AC. ये बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। And there's pitch black पहला here. बंदा आया The first person came, और लाइट ऑन हुई जहाँ पे गाड़ी है, तो वो क्या देखेगा? जहाँ पे कार है। and the light was on the place where there was a car. He would look at the car. फिर दूसरा बंदा आया, लाइट बंद हो गई, वो एसी के ऊपर लाइट है, तो वो क्या देखेगा? When the second person came, the light was switched on where the AC was. He would look at the AC. आपकी चेतना उस लाइट की तरह है, जो जहां पे पड़ता है वही आप एक्सपीरियंस करते हो। Your awareness is like that light. Wherever your awareness is, that is what you will experience. अगर आपकी चेतना है जीवन में कितना दुख है, जीवन तो बिल्कुल बेकार है, तो आपकी चेतना वहां लाइट करती है और आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? दुख। If पौलुस जो जेल के अंदर बंद था, चेन्स एंड शैकल से बंधा हुआ था, उसकी चेतना कहां थी? परमेश्वर के आनंद में। तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा था? परमेश्वर का आनंद। आप समझ में? जब आपकी चेतना बाहरी कोठरी से अंदरूनी कोठरी के बाद पवित्र स्थान में आ जाती है, तो आपकी जो चेतना है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आप आत्मा में आ जाते हो। when you आप आत्मा में आ जाते हो, चीजें देखोगे जो आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, आप वो चीजें सुनोगे जो आपके शारीरिक कान नहीं सुन सकते, और आपका परमेश्वर के साथ एक महान साक्षात्कार होगा। आमीन। देखिए, मैं प्रकाशित वाक्य 4 की दूसरी आयत में पढ़ता हूं। 4 की दूसरी आयत से, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं? देखने से पहले यूहन्ना लिखता है कि मैं आत्मा में आ गया। आ जाओ, come into the spirit. आत्मा में आ जाओ। Come into the spirit. वो ये नहीं कहता परमेश्वर ने मुझे आत्मा में डाला, वो कहता है मैं आत्मा में आ गया। आप डिसाइड कर सकते हो, शरीर में अपने मन को लगाओगे, या अपने इमोशंस में लगाओगे, या परमेश्वर के ऊपर लगाओगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रार्थना करी। जब आप बाइबल देखते हो, किसी ने घुटने टेक के करी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एलिया ने प्रार्थना करी, उनको अपने घुटनों के अंदर डाल दिया। Elijah, और वो एक तरीका था अपने आप को बाहरी दुनिया से शट करने, and that अपनी चेतना को परमेश्वर के ऊपर डाल। put your awareness on the Lord. जब आप प्रार्थना करते हो, When you pray, आपका शरीर आपको बार बार क्या करेगा? आपकी चेतना, आपका शरीर लगेगा मुझे नींद आ रही है, your body will try to get your awareness again and again. I'm पेट feeling आपकी sleepy. आवाजें करेगा, Your stomach will make noises. मगर आपको डिसाइड करना है, नहीं, मैं अपनी चेतना को पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर लगाऊंगा। But you, आमीन। आपने एक चीज नोट करी, पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर 120 के ऊपर उतरा, बाकियों के ऊपर नहीं उतरा। 100 थे जिनको यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित दिखाया 40 दिन तक। 500 थे और उसने कहा प्रतिज्ञा का इंतजार करना, मगर 500 में से कितने लोग आए? 120। 380 के ऊपर वो नहीं उतरा। एनकाउंटर्स कैजुअल मसीहों के लिए नहीं है। encounters are not for casual Christians. Encounters are for those who count God's presence precious. साक्षात्कार उन मसीहों के लिए है जो परमेश्वर की उपस्थिति को कीमती मानते हैं। और मैंने क्या बोला, आज आपका दिल का जो एटीट्यूड है आज रात को, वो वेदी है, परमेश्वर देखता है उसको आत्मिक जान। And I told, आमीन। अगर आप किसी के घर जाएं और आप सुने उनको कि वो साइड में गए किचन में अपनी बीवी को बोले, अरे यार ये क्यों आ गए हमारे घर, if you went कब तक to, रहेंगे, कितनी देर तक ये रहे? if you, आप जाओगे उस घर में, will you go to their house again? तो परमेश्वर नहीं सुनता आपके हार्ट में क्या आता है। Does God not hear what comes in your heart? वो कहता है तेरे दिल के उठने बैठने वाले हर विचार को मैं जानता हूँ। He says, I और know परखता every हूँ। thought that comes in your heart. अरे कब तक चलेगी ये प्रार्थना? Oh, how long will this prayer go on? जब भी कलीसिया साथ में मिलके परमेश्वर को खोजती है, कॉर्पोरेट ग्रेस है, आप देखेंगे बहुत इजी है आपके लिए एक्सेस। आप साक्षात्कार पाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। When सबसे पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है, बोलो मैं एक आत्मा हूँ। आप शरीर नहीं हो। शरीर आपका टेम्पररी घर है, ये टेंट है कुछ दिनों के लिए। this body is a tent, it's a temporary home.
आपकी आत्मा है जो आप असली में हो। Your spirit is the real you. सो अपनी चेतना को आज उस आत्मा के ऊपर लगाओ जहां पे पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा एक है। So put your awareness on that spirit where you and the spirit of God are one. आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छा तरीका है वर्शिप के द्वारा परमेश्वर को जाने के पास जाने। And I'm telling you, worship is a very good way to go to God. मगर मैंने आपको क्या बताया, But what आप लोग शुरू करेंगे गाना गाएंगे मगर एक समय है टेक ऑफ कर जाओ। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा कौन सा गाना चल रहा है क्या चल रहा है, आप और परमेश्वर अब आप एंजॉय कर रहे हो उसकी प्रेजेंस को। आप चीज रोकेगी आज आपको साक्षात्कार पाने से, And just one thing can stop you from your encounter tonight, वो है आपका शरीर। and that is your body. आमीन। आप जानते हो बिब्लिकली सबसे छोटी प्रार्थना क्या है जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है हमसे, Do you know what is अगर आप चेले हो तो? what is the least prayer that God expects from you? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पीटर जॉन जेम्स जिनको अपने साथ ले गया, उसने कहा कांट यू इवन प्रे विद मी फॉर 1 hour? Peter, John and James, Jesus took them with him. और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते हो? ये मिनिमम है, This is the minimum. इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भैया मेरे साथ 1 घंटे तो बात करो। This is what he is expecting, that you will talk to him at least 1 hour. आमीन। मगर जितने ज्यादा आप प्रेमी हो तो घंटे बढ़ते जाएंगे। But as you grow in loving him, the hours will keep increasing. आमीन। हम प्रार्थना से प्यार नहीं करते, कई मसीह लोग प्रार्थना से प्यार करते, प्रार्थना हमें जिससे मिलवाती है उससे हम प्यार करते हैं। We don't love prayer. Many Christians love prayer. We love the one to whom the prayer leads us. प्रार्थना केवल एक मीडियम है Prayer is only a medium जिससे मैं मिल सकता हूँ अपने प्रेमी से। through which I can meet my lover. आमीन। Amen. और सच में अगर आप आज भूखे और प्यासे हो And if you're truly hungry and thirsty, और सच में आप उसके नाम को पुकारते हो, and if you call out to his name, you will have an encounter with God. आपका परमेश्वर के साथ आमना सामना होगा। You will hear his voice. आप उसकी आवाज को सुनेंगे। आप 100% परमेश्वर के साथ एक साक्षात्कार पाके जाएंगे। You will get an encounter with him 100%. कोई भी सेंट, कोई भी संत परमेश्वर का बंदा बाइबल में वो नहीं था जो परमेश्वर को थियोरेटिकली जानता था। There was not even one saint in the Bible who knew God theoretically as a knowledge. अगर वो आत्मा है, If God is a तो spirit, अवश्य है कि आत्मा से आप उसे जानो। then